Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 17.2 डेमोग्राफिक फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज. By demographic factors, we mean the factors that determine the numbers, composition, selection, and the hereditary quality of successive generations. अब देखिए डेमोग्राफिक क्या होता है. डेमोग्राफिक कहते हैं किसी एरिया के पॉपुलेशन को, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो आप जहाँ रहते होंगे उन लोगों के हिसाब से, ठीक है, आपका समाज होगा, वही आपके समाज है, उसके आप नियम कानून मानते हैं, ठीक है. तो आने वाला जो पीढ़ी है, डेमोग्राफी फैक्टर से हम लोग को ये पता चलता है कि कितने लोग वहाँ रह रहे हैं, किस तरह के लोग वहाँ रह रहे हैं, कैसे चुना जाता है, फिर जो सक्सेसिव जनरेशन है, जो अगली पीढ़ी होगी, ठीक है, वो किस हिसाब से होगा, वो सब हम लोग को डेमोग्राफिक फैक्टर्स में देखना होता है. इसके बाद आगे देखिए, फिर आता है, आगे बोल रहा है चेंजेस इन पॉपुलेशन बोथ इन नंबर्स एंड कॉम्पोजिशन हैव अ फार रीचिंग इफेक्ट ऑन सोसाइटी. अब पॉपुलेशन, जनसंख्या हमेशा बढ़ता है घटता है, ठीक है, बोथ इन नंबर एंड कॉम्पोजिशन. अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आप भारत में रह रहे हैं, ठीक है, तो भारत की आबादी अभी 140 करोड़ के आसपास हो गई है, तो ये नंबर हुआ. अब कॉम्पोजिशन मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे, अलग अलग कास्ट के रहते हैं, अलग अलग क्लास के रहते हैं, तो इस तरह से कॉम्पोजिशन होता है, और ये पूरी तरह से समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है. When the population increases or decreases, the size and composition of the population change. जब जनसंख्या बढ़ता है या घटता है, तो इससे जो जनसंख्या है उसका जो आकार है वो बदलता है. अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, पॉपुलेशन कम होगा तो साइज और कॉम्पोजिशन भी कम होगा. चेंज in the size of a population may bring about a change in the economic life of the people, which may further bring about a change in various aspects of human life, like social, cultural, and political. अब जैसे जैसे समाज में, जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसमें जो बदलाव होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से लोगों के आर्थिक स्थिति में भी बदलाव होगा, जिससे आगे जाके उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जिंदगी जो है उसमें भी असर पड़ेगा. अब सोचिए, मान लीजिए आपका जो इकोनॉमिक लाइफ है, आपका जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, आप पैसे वाले हैं, तो इससे आपका जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक वो स्थिति प्रभावित होता है. वैसे ही अगर आप गरीब हैं तो उससे भी वो प्रभावित होगा. आगे देखिए, आगे बोल रहा है The swift and steady decline of both birth rate and the death rate has led to a tremendous social transformation. अब देखिए, बर्थ रेट मतलब किस रेट से जन्म हो रहा है, और डेथ रेट किस रेट से लोग मर रहे हैं, ठीक है, इसमें डिक्लाइन जो हुआ, इससे समाज में बहुत बदलाव आया. विथ इम्प्रूव्ड सैनिटरी कंडीशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज, इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द स्पेयर ऑफ पॉपुलेशन. अब देखिए, हमारा जो सैनिटरी कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, तो इससे क्या हुआ, भारत का जो जनसंख्या है उसमें एक बहुत ही अच्छा, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं ड्रामेटिक इंक्रीज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो पॉपुलेशन है. दिस phenomenal increase in population has in turn given rise to a variety of social problems like unemployment, child labor, growth of slums, increased crime rate, and social tensions. अब पॉपुलेशन तो बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ता गया, इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होने लगी. अब जैसे लोग बेरोजगार होने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, चाइल्ड लेबर, अब पॉपुलेशन तो बढ़ गया लेकिन लोगों का इनकम तो उतना नहीं बढ़ा, तो अब क्या है, बच्चे भी काम करने लगे जिससे समस्याएं होने लगी. फिर देखिए, स्लम्स, जो झुग्गी झोपड़ी होता है, गंदी बस्तियां होती हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ा तो लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, तो लोग वहाँ पर रहने लगे. फिर जो क्राइम रेट है वो बढ़ गया, फिर समाज में जो तनाव है, जो टेंशन है वो होने लगा. द डिक्लाइन इन द डेथ रेट हैज लेड टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कंपेयर्ड टू अ सेंचुरी अगो.
Additionally, the availability of better medical facilities has enabled them to be active until old age. This has brought about a perceptible, visible change in social attitude and belief. अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा, बर्थ रेट तो बढ़ रहा है लेकिन डेथ रेट कम हो रहा है. अगर मान लीजिए एक दिन, इसको आप इस तरह से समझें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. मान लीजिए आज जो पॉपुलेशन है वो 100 है, ठीक है, ये आपका आज का पॉपुलेशन है. कल बर्थ होता है 50 लोगों का बर्थ हो रहा है और जो डेथ है वो 30 है. तो नेट क्या हुआ, 50 लोग का जन्म हुआ, 30 लोग मर गए, तो फिर भी तो 20 लोग बढ़ गए, तो कल 120 हो गया. इस तरह से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है. पॉपुलेशन कम कब होता, मान लीजिए आज अगर 100 लोग हैं, कल बर्थ होता 50 का और डेथ होता 60 का, तब ना ये जो 100 लोग थे इसमें से 60 मर गए तो 40 बचे, 50 नए जन्म हुआ, 90 हुआ. लेकिन इस तरह से तो नहीं हो रहा है, हो तो उल्टा रहा है. हो क्या रहा है, जितने लोग हैं वो तो हैं ही और लोग बढ़ते जा रहे हैं और लोग मर नहीं रहे, ठीक है, डेथ रेट कम है. तो क्या होता है कि जो हमारा मेडिकल फैसिलिटी है वो अच्छा हो गया है, तो इससे लोग काफ़ी उम्र तक जी रहे हैं, ठीक है. तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि समाज में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं. आगे देखिए, बोल रहा है व्हेन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन थ्रेटन्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट इंस्पायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड. People are more open and accept the use of contraceptives, the one child family norm, and in some cases, couple decides to adopt a child. अब पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनको तो ये समझ में आता है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, उसके वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है. तो लोगों का अपने जीवन के प्रति जो उनका एटीट्यूड है वो बदल गया है. लोग अब खुलकर बात करते हैं, लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो. लोग ये भी बोलते हैं कि हम वन चाइल्ड फैमिली करेंगे, ठीक है, एक ही बच्चा करेंगे. और कहीं कहीं पे तो ये भी देखा गया है कि जो कपल हैं वो बच्चा, अपना बच्चा पैदा नहीं करते हैं, वो बच्चा गोद ले लेते हैं. आगे देखिए, बोल रहा है had we witnessed a corresponding decline in the birth rate, it would have meant a higher standard of living, the emancipation of women from childbearing drudgery, better care for the young, and perhaps a healthier society. अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड है. पहला है drudgery, जिसका मतलब होता है हार्ड मैनुअल और डल वर्क, जिसको हम लोग कहते हैं कठिन परिश्रम, ठीक है. तो बोल रहा है कि हम लोग ये भी देखें कि जो बर्थ रेट है अगर वो कम हो रहा है तो इससे क्या हुआ कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है. जो महिलाएं हैं उनको बच्चा पैदा करने के लिए बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा. फिर जो युवा लोग हैं, उन जो आपके घर में अगर एक बच्चा रहेगा तो ऑब्वियसली आप उसका ख्याल ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे और साथ ही साथ हमारा जो समाज है वो भी एक स्वस्थ समाज बन पाएगा. ऑफ कोर्स देन fewer young people would enter the workforce to support an aging population. तो फिर क्या होगा, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो कि काम करेंगे और जो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है उस पर थोड़ा कंट्रोल होगा. There is a close relationship between the growth of the population and the level of physical health and vitality of the people. अब यहाँ पे एक वर्ड है vitality, तो आइए इसका हम लोग पहले मतलब देखते हैं. vitality का मतलब होता है प्राण, ठीक है, जीवन शक्ति. तो बोल रहा है कि पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन और लोगों का जो फिजिकल हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, जो लोग का जीवन है, इसके बीच में एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है. ऑन द इंक्रीज ऑन द नंबर ऑफ माउथ्स टू फीड देयर इज क्रॉनिक malnutrition एंड अदर रिलेटेड डिजीज. अब मान लीजिए ऐसा पोजीशन हो जब बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना है, तो क्या होगा, सबको पूरा पोषण नहीं मिलेगा, तो इससे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होगी, कुपोषण की प्रॉब्लम होगी, इससे बहुत सारी बीमारियां होंगी. दीज फर्दर लीड टू फिजिकल लेथर्जी, इनकॉम्पिटेंस, apathy, and lack of enterprises. All these affects the quality of the population and the social structure and social institution. तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होंगे. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, आइए मैं आपको उसका मतलब बता देता हूँ. लेथर्जी,
लेथर्जी का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, मतलब सुस्ती होती है, लोग आलस में होते हैं। फिर इनकॉम्पिटेंसी, इनकॉम्पिटेंसी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली, ठीक है, आप अक्षमता, लोग काम ठीक से नहीं कर सकते, अयोग्यता। उसके बाद एपैथी, एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, उदासीनता, लोग उदास रहते हैं क्योंकि कमज़ोर हैं। तो फिर लैक ऑफ एंटरप्राइजेस, अब लोग जब ठीक नहीं होंगे तो काम भी अच्छे से नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसका जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो खराब होगा, समाज का स्ट्रक्चर खराब होगा, फिर हमारा जो सोशल इंस्टीट्यूशन है इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। In Indian context, we notice that an increase in population has resulted in an increase in unemployment, in poverty, in urbanization, in the number of slums, and an increase in the burden on infrastructural facilities. अब अगर हम लोग भारत की बात करें तो हम लोग ये नोटिस किए हैं कि भारत में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो जनसंख्या बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत लोग गरीब हैं, ठीक है। फिर अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ रहा है, स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियाँ, गंदी बस्तियाँ में लोग रहने को मजबूर हैं, वो बढ़ रही हैं। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है, अब देखिए फैसिलिटी तो कुछ ही लोगों के हिसाब से बनाया गया, लेकिन इसको इस्तेमाल तो बहुत लोग कर रहे हैं, तो इसमें भी परेशानियाँ होती हैं। These in turn have resulted in the absence of adequate facilities, rise in nuclear families, and over time have altered social relationships in a perceptible manner. अब इससे क्या होता है, इससे हम लोग ये देखते हैं कि जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। साथ ही साथ लोग अब जॉइंट फैमिली में नहीं, अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, ठीक है, सिर्फ पति पत्नी बच्चे। उसके बाद समय के साथ हम लोग ये भी देखे हैं कि लोगों का जो सोशल रिलेशनशिप है उसमें भी बहुत परेशानियां आ रही हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए टेक्नोलॉजी एज अ फैक्टर ऑफ सोशल चेंज।